हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे वीकली अपडेट में आज और 4 कंपनीज के ऊपर जिनका हम एनालिसिस करना सीखेंगे, समझेंगे। साथ में निफ्टी स्मॉल कैप को देखेंगे, उन चीज़ों को भी समझेंगे। बजट आने वाला है और बजट से पहले कहाँ कहाँ एक्शन हो रहा है वो हम ध्यान देंगे। देखो, मैं आज 4 कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा। एक है डिफेंस, एक है फाइनेंस, एक है रेलवे और एक है थोड़ा इंजीनियरिंग सर्विस रिलेटेड कंपनी। अब इसमें जो डिफेंस वाली कंपनी है, ये हमारा चार्ट ऑफ द वीक रही है जनवरी 10 को इसी साल, और अब जो है वो ऊपर आ चुकी है उस रेंज के जिस रेंज की हमने बात करी थी, तो उसको भी रिव्यू करना बनता है। और बाकी 3 कंपनीज का मैं फ्रेश एनालिसिस यहां करने वाला हूं, जिससे आपको सीख पाए, समझ पाए। लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि बजट के बाद आप इसको देख पाएं। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आइए सबसे पहले यहां पे निफ्टी को देखिए, मार्केट ने कहां लाके खड़ा किया है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास लाके खड़ा किया है। अब निफ्टी जो है बजट डे पे कैसा रिएक्ट करती है हमें नहीं पता है फिलहाल, बस इतना ध्यान रखिए, जो अभी तक लो लगे हैं ना, इनके नीचे जैसे ही निफ्टी सस्टेन करेगी तो गिरावट थोड़ी शार्प हो सकती है। तब तक गिरावट की आप बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे ही अभी जो यहां पे टॉप लगे हैं, ये वाले लगभग लगे हैं 25,460 के आसपास, या 480 होगा लेवल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इन पॉइंट्स के जब तक ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि एक बार ये जो डाउन ट्रेंड की वेव है ये खत्म हो गई है। तब तक इसको आप खत्म नहीं मान सकते। ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, यहां पे देखिए, ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड की वेव है। इसके नीचे जाता है तो गिरावट और मानी जाएगी एज पर द टेक्निकल्स, और इन पॉइंट्स के अगर ऊपर सस्टेन करता है, आप राउंड ऑफ फिगर पकड़ सकते हैं। ओके, ये राउंड ऑफ फिगर एक रेंज है, मैंने आपको दे दी है। इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो हम मान सकते हैं कि निफ्टी शायद थोड़ा सा बेयर्स की ग्रिप से आउट होने की कोशिश करेगा। बाकी मेरी पर्सनल जो मानना है वो ये है कि बजट वाले दिन कुछ जरूरी थोड़ी है यार कुछ काम करे ही। बजट वाले दिन चीज़ों को सीखो ना कि क्या क्या रिएक्शंस आते हैं। कई लोग तो ऑप्शंस करेंगे, कई लोग फ्यूचर्स करेंगे। मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करता, बैठो आराम से, एंजॉय करो, चाय कॉफी हाथ में पकड़ो, सुनो वित्त मंत्री क्या बोल रही है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप वो भी नहीं सुनना चाहते, आराम से आप बाद में भी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। वैसे संडे का दिन है तो मुझे पता है सब लोग लगे हुए रहेंगे। लेट्स चेक दैट वन। आइए यहाँ पे चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये देखो, स्कैनएक्स की वेबसाइट पे मैं आया हूँ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप देखना। पहले तो मैं हीट मैप आपको दिखाता हूँ, लास्ट 3 महीने में क्या हुआ है, फिर हमारे चार्ट पे हम चलने वाले हैं। पहले ये हीट मैप देखो निफ्टी 50 का, अभी इसको देखना एक बार। लास्ट 1 मंथ की इसकी पोजीशन क्या है, लाल ही लाल, खून ही खून की होली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मंथ की पोजीशन क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ज़्यादातर चीज़ें रेड है। 6 मंथ की पोजीशंस क्या है, 6 मंथ में आपको दिखेगा थोड़ी बहुत चीज़ें जो ग्रीन है, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे 4%, 2%, कुछ ऐसा सा निकल के आता है। इसको हटाते हैं यहाँ से, तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको ग्रीन में नजर आए और ग्रीन के साथ साथ कुछ अच्छा भी हमें दिखा रही हो, तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे। ऐसे ही हम अगर स्मॉल कैप को देख लें, यहाँ पे और देखते हैं, और ये स्मॉल कैप के ऊपर गए। अब कौन सी कंपनी से दूर रहना है या फिर वहां पे थोड़ा सा कोशिश रहना है, वो मैं बताने वाला हूं, वो देखना आप। तो यहाँ पे स्मॉल कैप पे आए, ये देखो पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस। आप कोई सोचे रिटर्न बनेगा क्या, तो भैया इस मार्केट में हाथ जोड़े नहीं बनेगा। कैपिटल बची हुई है तो वो रिटर्न बना हुआ ही है। ठीक है, अब ऐसे चलते हैं, एक बार 1 ईयर का डाटा लो, तो सी दिस 1 ईयर में भी आपको इतना ग्रीन नहीं देखने को मिलेगा, रेड जोन ज्यादा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आइए मिड कैप पे चलते हैं। दिस इज 1 ईयर डाटा एंड दिस इज 6 मंथ डाटा। ये 6 मंथ का डाटा है। यहाँ पे भी देखो लाल ही लाल है सब कुछ। अब कौन सी कंपनी से दूर रहना है, ये वैसे स्कैनएक्स है। अगर आप चाहो, इसका लिंक आपको चाहिए तो आप गूगल पे जाके भी ले सकते हैं, या नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। स्कैनएक्स पे जाके आप यहाँ पे एमटीएफ इनसाइट पे आना। मैं देखो कुछ चीजें बता रहा हूँ। अब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो होती है ना, वो खराब नहीं होती है वैसे, लेकिन बजट जैसे इवेंट के पास में अभी इंडस्ट्री की एमटीएफ बुक है 1,16,000 करोड़। 1,16,000 करोड़ लोगों ने मार्जिन पे बाय कर रखा है शेयर्स को। कौन कौन से शेयर्स है वो यहां देख लो। तो इन शेयर्स में अगर बजट वाले दिन एक्शन पॉजिटिव नहीं होगा तो समझो यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो इन पे प्लानिंग रखना। अगर एक्शन पॉजिटिव हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है ना तो इनसे थोड़ा सा, और अगर आपके पास नहीं है ये सारी चीजें तो इनसे कॉशियसली दूर रहने की कोशिश करना और देखना इनको कि क्या होता है। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपको दिखेगा, जियो फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, देखो निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ, तो सिल्वर की तो पता ही आपको क्या होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आपको कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, इधर देख लेना। और वैसे मार्जिन देखो, इस पे धन दे रहा है खुद 4x, 4.5, 4.5, 4.5, मतलब 4 गुना मार्जिन मिलते हैं। तो ये खराब नहीं होते हैं, मार्जिन देना अच्छी बात होती है, धन भी मार्जिन देता है, तो मार्जिन ट्रेडिंग खराब नहीं है। लेकिन जब बड़े इवेंट हो,
जिन कंपनीज में हाई एमटीएफ होती है, ये आप यहां पे देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाके फ्री है, यहां पे जाके चेक कर लीजिएगा एमटीएफ। तो जहां पे भी हाई मार्जिन ट्रेडिंग हो रही है या फिर जहां पे मार्जिन ट्रेडिंग पे कंपनीज बाय है, देखो डिक्सन का नाम यहां है और अब समझ आ रहा है क्या हो रहा है वहां पे। सो उनसे थोड़ा सा ना कोशिश रहने की जरूरत है उन कंपनीज में। अगर आपके पास है तो एक बार लिस्ट चेक जरूर कर लेना, स्कैनएक्स का लिंक मैं नीचे दे दूंगा या फिर आप गूगल से भी ले सकते हैं। अब चलो हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स पे और फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपनीज की। तो स्मॉल कैप इंडेक्स पे यहां पे हम देखते हैं, सी दिस वन, यहां पर वीकली रिव्यू है तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन प्रॉपर चीजें देखनी है। स्मॉल कैप इंडेक्स हमारा जो बात हुई थी कि ये करेक्शन जो होगा उसमें ये गैप फिल करने आएगा, और इसकी बात हमने यहाँ पे 8 जनवरी को करी थी। अगर आप नए हैं तो जाके पुराने वीडियोस जरूर देख लेना कि ये होने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ, बजट अनाउंस हो जाए उसके बाद में क्या, भाई स्मॉल कैप में मुझे एक पोज नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या ये पोस्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होगा नहीं होगा वो आगे कहानी है, लेट्स चेक दैट आफ्टर बजट ओनली, क्योंकि अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा। लेकिन बजट जैसे अनाउंस हो जाएगा, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट माई जॉब, मैं अपना काम जो है वो शुरू कर दूंगा। अभी तक 20 दिन से मैंने अपना काम क्या कर रखा था, स्टॉप कर रखा था। क्यों? मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि भाई मजा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब स्टॉप करने में कोई भलाई होगी। सो अब मंडे से मैं जो है अपना काम जो है वो शुरू करूंगा अपनी वॉच लिस्ट पे, और उसको मैं देखने की कोशिश करने वाला हूं। सो बजट तक मैं वेट कर रहा हूं, उसका वेट करेंगे। तो आप भी अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आइए आज के इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे। सबसे पहले वो चार्ट जिसके ऊपर हमने बात करी थी 10 जनवरी को, और ये है कृष्णा डिफेंस। 10 जनवरी को हमारा जो वीडियो था चार्ट ऑफ द वीक का, उसमें इसकी बात हुई थी। ये जो जोन था इसके ऊपर आप जो है इसको रिव्यू कर सकते हैं, ऐसी हमारी बात हुई थी। दिस विल एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये सपोर्ट अभी भी वैलिड है एज इट इज। सो ये ऊपर आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखना चाहें देख सकते हैं। बजट में डिफेंस रिलेटेड कुछ भी आता है नहीं आता है आगे कहानी, लेकिन आने से पहले ही यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन हुआ है, सो वी शुड रिव्यू एंड चेक। मैं तो ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ 10 जनवरी को यहाँ पर कि इसको इस पॉइंट के ऊपर आप रिव्यू करना। अब जिसने किया है अच्छी बात है, नहीं रिव्यू किया है वो एक बार रिव्यू करके देख सकता है। बाकी देखते हैं बजट में क्या आता है, बट प्लान अकॉर्डिंगली। ध्यान रखना, इस सपोर्ट जोन के अगर नीचे आए तो कहानी खत्म, क्लोजिंग बेसिस इसके नीचे आए तो कहानी खत्म मानी जाएगी। ठीक है, किसी में हिम्मत हो तो देखना अपने अकॉर्डिंग, ओके, और इसका रिसर्च जरूर करना। अब चलते हैं आज के कंपनीज के ऊपर। ये तो हमारा पुराना हो गया। आज पहला जो है वो है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। सी दिस वन, कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है भाई, अक्टूबर 2024 से 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम 7 वेव्स का रिजेक्शन आ चुका है। 7 बार वेव्स ने रिजेक्ट किया है वहां पे। सो अगर अब इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन करता है, सो वी शुड चेक एंड रिव्यू। क्या बोलते हो आप लोग, आपको क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? रिव्यू किया जा सकता है, ध्यान रखा जा सकता है, और दिस शुड एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहां पर ये जो लो लगा है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग आपको सीखने को मिल गई होगी। अब इसका जरा एक बार ये देख लो रिजल्ट्स वगैरह। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसके रिजल्ट्स जो हैं अभी तो नहीं आए हैं, 2 फरवरी को आने वाले हैं, 2 फरवरी को। तो यानी कि मंडे को रिजल्ट्स आएंगे, संडे को हमारा बजट है और मंडे को रिजल्ट्स आने वाले हैं। पहले अभी देख लेते हैं सितंबर तक के रिजल्ट्स कैसे हैं। सो सितंबर के रिजल्ट 2400 करोड़ का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वाज 488 करोड़, और ये लास्ट ईयर के सितंबर से तो यहाँ पे 436 करोड़ से अच्छा था। अब लास्ट ईयर दिसंबर में प्रॉफिट है 456 करोड़, तो वहां से अभी देखते हैं इस साल दिसंबर में क्या आता है। बट आई थिंक कि मैं रिजल्ट से पहले भी अगर ये कंपनी अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगी, मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा, मैं इस पे ध्यान रखूंगा। शेयर होल्डिंग को देखते हैं एक बार, बट आप रिजल्ट जरूर रिव्यू कर लेना अपने अकॉर्डिंग। शेयर होल्डिंग को देखिए, यहाँ पे दिसंबर तक की शेयर होल्डिंग आउट हो चुकी है। प्रमोटर्स ने यहाँ पे 1 बेसिस पॉइंट से होल्डिंग जो कम करी है। एफआईआईज की यहाँ पे फ्रेश एंट्री आपको दिख रही होगी, 19% की फ्रेश एंट्री एफआईआईज की। डीआईआईज ने प्लस किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड व्हाट अबाउट द पब्लिक, पब्लिक जो है उसकी होल्डिंग एज इट इज है, कुछ खास कम नहीं हुई, और अदर्स से जो है वो होल्डिंग शिफ्ट होके एफआईआईज की तरफ गई है, ये आपको ध्यान देना है। तो 19% से एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे ऐड हुई है अदर्स से, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सो ओवरऑल चीजें ठीक है। अब आते हैं जरा चार्ट्स के ऊपर, यहाँ देख लीजिए चार्ट्स क्या बोलते हैं। ये चार्ट आपको दिख गया डेली चार्ट पे, अक्टूबर से जनवरी, लास्ट ईयर अक्टूबर, तो मतलब कि 12 13 14 15 महीने हो गए। 15 महीने से लगभग समय हो गया है, और ये इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे टाइम पास कर रहा है। सी दिस वन, ये देखो एक बढ़िया फ्लैग पैटर्न जो होता है वैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसे आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, मैं बेसिकली इसको कंसोलिडेशन कहता हूं, कई लोग इसे फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं, ओके, और कई इसे छोटा जैसे कई कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं। सो देयर आर मेनी पैटर्न्स एट अ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर चार्ट, और वैसा होता है तो जनरली ऐसा माना जाता है कि आफ्टर द रेजिस्टेंस क्रॉसिंग उस स्टॉक में एक ट्रेंड बनने की संभावना रहती है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, गारंटी नहीं होती है। ये जो लो है ये सपोर्ट एक्ट करेगा, इसका हमें
ध्यान रखना होगा। ओके, ये क्लियर हुआ। मंथली ट्रेंड देखते हैं। व्हाट अबाउट द मंथली चार्ट? कुछ रेड फ्लैग तो नहीं है? नहीं, मंथली भी आप देख लो ध्यान से। ये वाली जो गिरावट थी ये बड़ी थी, ये इससे छोटी हुई है और ये एक और छोटी हो चुकी है। काटता है तो देखा जा सकता है। व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं? क्या लगता है आपको? देखेंगे इसको, रिव्यू करें तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर रिव्यू करना है। आइए चलते हैं सेकंड कंपनी, जो कि यहाँ पर ये वाली है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। डिस्क्लोजर दूंगा पहले। डिस्क्लोजर किस चीज़ का दोगे? आओ बताता हूँ, यहाँ पे आओ। नवंबर 22, कब का? नवंबर 22 2025, नवंबर 22, ठीक है। इस डेट को हमारा इसी चैनल पे वीडियो है, किस चीज़ का? चार्ट ऑफ द वीक का। चार्ट ऑफ वीक का, उसमें हमने बात करी थी कि इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ये कंपनी में ट्रेंड बन सकता है, सो वी शुड चेक दैट अबाउट दीज लेवल्स। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो सपोर्ट आज तक तो टूटा नहीं। कंपनी साइडवेज हुई थी महीने भर, महीना सवा महीना साइडवेज रही। मेरे पास ही मैसेज आए थे, ये तो काम ही नहीं करता, ऐसे नहीं होता। तो नहीं होता है वो, या तो रेजिस्टेंस कटने के बाद सपोर्ट टूटता है तो कहानी खत्म होती है, या फिर ट्रेंड बनता है। तब तक आपको बीच में कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म का पैटर्न है, शॉर्ट टर्म पैटर्न है और ये ट्रेंड बनाता है अपने अकॉर्डिंग। आप या तो सपोर्ट टूटने पे कुछ डिसीजन लेते हैं, या ऊपर में रेजिस्टेंस कटने के बाद आपके पास होता है तो उसमें आप अपने आप बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ें हमें क्लियर करनी होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। देखो महीने भर वो साइडवेज रहा, महीने भर कुछ भी नहीं था। अब ये इस दौरान 3-4 बार यहाँ से ऐसे ऐसे किया तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्या करें? कोई किसी को नहीं पता है भाई क्या होगा क्या नहीं, सिर्फ इतना पता है ये रेजिस्टेंस कटा है तो ये सपोर्ट है, बाकी हमें भी नहीं पता क्या होगा। नो वन नोज अबाउट दैट। अब वो ऊपर आ चुका है यहाँ पे, अभी डेट में आते हैं। तो अब ध्यान से जरा इसको देखो, मैं इसको वीकली कन्वर्ट करता हूँ, ईजी दिखेगा। सी दिस वन, ये वीकली चार्ट। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स पे ट्रेड किया था लास्ट टाइम 2024 जुलाई के आसपास, ठीक है। यहाँ पर डेट देख लेते हैं एग्जैक्ट। सो 29 जुलाई 2024 के आसपास ट्रेड किया था उस हफ्ते में। उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन हो चुका है और सेकंड रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है। वी आर गोइंग इन द February 2026, ठीक है। सो कितना टाइम हो गया? कितना हो गया अभी? 20 महीने के लगभग हो गए, ऑलमोस्ट 20 महीने हो गए, 20 मंथ्स। तो अब ये अगर इस पॉइंट से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके अगर काटे इस रेजिस्टेंस जोन को, रिव्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ड्रेजिंग कॉर्प रिव्यू बनता है कि नहीं बनता है, आप अपने अकॉर्डिंग बताना। ओके, ये तो क्लियर हो गया इतना कि रिव्यू बनता है यहाँ पे, मुझे तो लगता है बनता है। मंथली चार्ट देखते हैं। सो मंथली चार्ट भी बता रहा है कि जैसे अब जनवरी एंड हो जाएगा, यहाँ पर जनवरी एंड हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। फरवरी में धीरे से ऐसे करके इसको काटता है, तो रिव्यू बनता है कि नहीं बनता है आप भी जरूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि रिव्यू बनता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बाकी आप मुझे जरूर बताना। अब डेली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ आओ, फिर इसका एक बार हम लोग फंडामेंटल चेकअप भी करेंगे। अब रिव्यू बनेगा ना तो उसमें सपोर्ट क्या होगा वो देखो। सपोर्ट देखना क्या होगा, ये इस पॉइंट के ऊपर अगर निकले तो ये जो जोन है ना जहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जोन, दिस शुड एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कौन सा? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म तो देखो ये वाला होगा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा, ये वाला जोन। तो इतना हम लॉन्ग टर्म की तरफ तो नहीं देखते, शॉर्ट टर्म सपोर्ट को आप सीखना चाहो तो सीख जरूर सकते हो। अब इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। यहाँ पर भी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आउट होगा यहाँ पर शायद 5 फरवरी का डेट है जहाँ तक मुझे याद है। सो 5 फरवरी को वो आउट होने वाला है रिजल्ट। आइए यहाँ पे, दिस इज ड्रेजिंग कॉर्प। और फाइनेंशियल्स में चलते हैं, इसका भी अभी रिजल्ट नहीं आया है बट आने वाला है। ओवरऑल अगर एनुअल डाटा को अगर आप देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वार्टरली डाटा पे चलते हैं। सितंबर का रिजल्ट देखो क्या था, आओ ध्यान से देखना। सितंबर में कंपनी की रेवेन्यू जो है वो क्या रही है पिछले सितंबर से, आप देख लो, ऑलमोस्ट बराबर है, कुछ खास नहीं है, कम ही हुई है। सितंबर लास्ट ईयर में भी लॉस था, इस ईयर में भी लॉस है। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो लॉस मेकिंग कंपनीज में हमें क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट डिसिप्लिन के साथ जो होता है वो फॉलो होना चाहिए। सपोर्ट, या इसे आप ये भी बोल सकते हैं, तो वो डिसिप्लिन के साथ फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। सो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसे तो लॉस मेकिंग तो यहाँ पर भी थी जो मैंने पहले भी बताया था, और सितंबर में भी थी जो मैंने आपको पहले बताया था, बट दैट डजंट मैटर। जब आप किसी कंपनी में ट्रेंड को देखते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड को, तो वो चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी की डेट में शायद कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं, आओ उसकी इन्फॉर्मेशन लो। सो प्रमोटर्स एज इट इज़ है, नो प्रॉब्लम। FIIs बड़े हैं, DIIs बड़े हैं, पब्लिक घटी है, अदर्स में भी माइनस हुआ है, और ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। 47,000 ही नंबर ऑफ शेयर होल्डर इस कंपनी के है। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। अनदर कंपनी जो आपकी वॉच लिस्ट में हो सकती है उसका नाम यहाँ पे है JWL, रेलवे से रिलेटेड कंपनी, जो कि बजट में कुछ आने से पहले
थोड़ा सा सेटअप जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है, उसको देख सकते हैं। सो सेटअप क्या है भाई, एक गिरावट हो चुकी है, बहुत बढ़िया बात है। गिरावट के बाद क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन बना है, कहां पर, ये देखो प्रॉपर एक रेंज है, वैसे देखा जाए तो ये प्रॉपर एक पूरी रेंज है, दिख रहा है। कितने टाइम की रेंज है भाई, ये जुलाई से शुरू हुई है, जुलाई 2025 से। ओके, अभी क्या आ गया, अब तो फेब आने वाला है, फेब 2025। अगर इसको काटना भी है तो शायद फेब में ही कटेगा, जन में तो कटेगा नहीं, आज 31 जनवरी हो गई कंप्लीट। सो फेब में अगर होता है, सो जुलाई से फेब लगभग 6 to 7 मंथ्स हो गए, 6 to 7 मंथ्स कंसोलिडेशन आफ्टर हैवी फॉल। सो वो अच्छा माना जाता है, नहीं माना जाता, आप मुझे कमेंट में बताना। अगर ये रेजिस्टेंस जोन कटता है, वी शुड चेक एंड रिव्यू। और उसके बाद ये जो सपोर्ट है ना, ये वाला जोन, ये वाला जोन, इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम डिक्लेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो JWL जुपिटर वैगन्स शुड बी इन योर वॉच लिस्ट। मैं हाइड करता हूँ ड्रॉइंग्स, और ये भी अब देख लो आप ध्यान से। लगातार गिरावट थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा बेस बनता हुआ दिख रहा है। सो वी शुड चेक बजट में रेलवे को लेके क्या आता है क्या नहीं, वो सारी कहानी आगे की है, बट हम पहले से प्लानिंग कर सकते हैं और चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं। सो इसके ऊपर आपको रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। ओके, बाकी टेलीग्राम पे रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब मंथली पे कन्वर्ट करते हैं, सी दिस वन। मंथली चार्ट पे भी क्या होगा, ध्यान से देखना। मंथली चार्ट पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये डबल बॉटम बनने का प्रयास हुआ है, हम एग्जैक्ट डबल बॉटम तो नहीं कह सकते। उसके बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अब इस ग्रीन कैंडल का हाई काटा जाए अगर मानो मंथली चार्ट पे इतना बड़ा, तो फिर आप कहोगे ही कि एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे डबल बॉटम बनने की शुरुआत हो चुकी है। सो हमें इस मंथ का हाई कटता है, जो कि दिसंबर 2025 का हाई है, ये कटता है, तो शायद कुछ इंडिकेशंस वहां देखने को मिले और रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो ये था JWL। अभी इसकी रिजल्ट डेट आउट नहीं हुई है, आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट्स, बट अगर आप देखना चाहो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो भी हमने डिस्कशन किया है कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी लर्निंग, नॉलेज और एजुकेशन के लिए है। अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आप अपना यहाँ पे नॉलेज बढ़ाइए, ये मेरा आपसे कहना रहेगा। बाकी ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो वेव एनालिसिस को हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर दिया है लॉन्च, आप चाहें तो लिंक नीचे है, या हमारी टीम से संपर्क कर सके, व्हाट्सएप पे भी आप लिंक ले सकते हैं। आप पूरा वेव एनालिसिस देखना चाहें पूरा देख सकते हैं, आपको 1 by 1 स्ट्रेटेजी देखनी है आप स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। तो आपको जैसे कंफर्ट हो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसे उसको देखना चाहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।